रीवा जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं बल्कि विकास के दावों पर बड़ा सवाल है। रीवा जिले में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे अत्रैला क्षेत्र के पास स्थित गांव गाढ़ा आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहा है। आजादी के इतने दशक बीत जाने के बाद भी इस गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है। चुनाव दर चुनाव नेता आए, वादे हुए, योजनाएं बनी, फाइलें चली, लेकिन गांव तक सड़क नहीं पहुंची। हालात यह है कि गांव में सड़क का नाम लेते ही लोगों की आंखें भर आती हैं, क्योंकि उनके लिए सड़क सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन चुकी है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क ना होने की वजह से इस गांव ने कई अपनों को खोया है। बरसात के 4 महीने तो जैसा पूरा गांव दुनिया से कट जाता है, मुख्य मार्ग से संपर्क टूट जाता है, पैदल रास्ते भी बह जाते हैं और अगर ऐसे समय में कोई बीमार पड़ जाए, गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना हो या फिर कोई आपात स्थिति आ जाए तो इलाज की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। कई बार लोगों ने घरेलू उपचार के भरोसे दम तोड़ दिया क्योंकि अस्पताल तक पहुंचना संभव ही नहीं था। गांव के बच्चों की पढ़ाई भी इस बदहाली की सीधी शिकार है। ग्रामीण बताते हैं कि बरसात के मौसम में बच्चों के लिए स्कूल जाना लगभग बंद हो जाता है, मानो 4 महीने की मजबूरी वाली छुट्टी हो। और गर्मी के दिनों में भी स्कूल पहुंचने के लिए लंबा पैदल सफर तय करना पड़ता है, जिससे शिक्षा तक पहुंच भी संघर्ष बन जाती है। इस गांव की पीड़ा सिर्फ दूरी की नहीं, टूटती उम्मीदों की भी है। गांव की महिला फूलमती की कहानी इस दर्द को और गहरा कर देती है। वह बताती है कि उसकी बहू की डिलीवरी होने वाली थी। घर से अस्पताल तक पहुंचना इतना मुश्किल था कि किसी तरह जब वे अस्पताल पहुंची तब तक गर्भ में पल रहा बच्चा दम तोड़ चुका था। यह सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि उस व्यवस्था की विफलता है जिसने सड़क जैसी बुनियादी जरूरत को दशकों तक अधूरा छोड़ दिया। गांव के लोग आज भी अपने 2 पहिया वाहन गांव से काफी दूर एक स्थान पर खड़े करते हैं और फिर करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचते हैं। कई बार दुर्गम रास्तों, खेतों और यहाँ तक कि लोगों के घरों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। एक सूखी नदी को पार करने के बाद ही गाँव तक पहुंचा जा सकता है। जब कोई पहली बार गाँव तक पहुंचता है तो ग्रामीणों की आंखों में उम्मीद जागती है कि शायद अब उनकी सुनवाई होगी। कई ग्रामीण अपने उन परिजनों को याद कर भावुक हो जाते हैं जिन्हें सड़क ना होने की वजह से समय पर इलाज नहीं मिल सका। गांव की महिलाओं का दर्द और भी बड़ा है। उनका कहना है कि अब इस गांव में कोई अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। युवाओं की शादियां रुक गई हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन गाँव तक पहुंच मार्ग ना होने के कारण रिश्ते टूट जाते हैं। यह सिर्फ सड़क की कमी नहीं बल्कि सामाजिक अलगाव की भी कहानी है। ग्रामीणों ने सड़क के लिए हर दरवाजा खटखटाया, कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, शिकायतें की, यहां तक कि एक ग्रामीण रीवा कलेक्ट्रेट तक लेटकर परिक्रमा करते हुए पहुंचा, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अब उनकी आवाज सुनी जाएगी। आश्वासन भी मिले, प्रक्रिया भी शुरू हुई, लेकिन सड़क अब तक अधूरी है। हालांकि अब पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी नितिन पटेल का कहना है कि विभाग को गांव की स्थिति की पूरी जानकारी है। वित्तीय बाधाएं थी जिनका समाधान हो चुका है और जल्द ही गांव को सड़क देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फिलहाल गांव के लोग फिर एक बार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आजादी के बाद से चल रहा यह इंतजार आखिर कब खत्म होगा। यह बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि क्या इस बार सचमुच गढ़ा गांव तक सड़क पहुंचेगी या फिर यह गांव विकास के वादों के बीच यूं ही आंसू बहाता रहेगा। क्या दिक्कत होती, रास्ता नहीं है, कब से नहीं है? ये करीबन 2000 के पहले से रास्ता नहीं, मतलब आने जाने में बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। और बाढ़ आ जाती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं यहाँ पे। नाला कितने महीने बच्चे स्कूल नहीं 4 महीने बच्चे स्कूल नहीं जा पाते बारिश के सीजन में। आप लोगों की जिंदगी भी कैद हो जाती है यहाँ। हाँ, 4 महीने गांव में ही रहते हैं, आना जाना व्यवस्थित हो, पेपर तक देने नहीं जा पाते बच्चे। और यहाँ पे ये टमस नदी है, फिर बारिश में भर जाता है तो आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। प्राइमरी जूनियर वाले जो लड़के हैं बहुत मुश्किल है आना जाना। क्या नाम? सोनू सोनकर। गाढ़ 138 जो कि आज कम से कम 50 साल से ये चल रहा है कि रास्ता गली इस गांव में नहीं है। हमारे जान में कम से कम मैं 35 साल का हो चुका हूं, जिसमें से कि मैं 20-22 साल से जानकार हल्का हल्का हो गए। आज यहाँ पर कम से कम 50-60 लोगों की हमारी जानकारी मौत हो गई रास्ता गली के कारण। ये जो नाला है, आने जाने में दिक्कत पड़ती है। अभी मैं स्कूल से लड़के लेकर आ रहा हूँ तो एक लड़का भी यहाँ पे फिसल गया है। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं मौका पे। वहाँ रास्ता गली नहीं है, जो कि 2 आदमी की जमीन है, पारिवारिक मामला है, तो वहाँ रास्ता गली
आने जाने में पाबंद लगा देते हैं। फिर भी आदमी जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके बातचीत वातावरण करके हम लोग आते जाते हैं, तो आने जाने में दिक्कत है। यहाँ रास्ता के लिए कोई न चुनाव में कोई सुन रहा, ना आज तक कोई सुन रहा। बस यही कहते हैं कि श्वासन दिया जाता है कि मैं मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं। आज तक मिला नहीं। बस यही जैसे आते हैं आप, जैसे अभी तक कोई आया नहीं है यहाँ पर, ना कोई मदद करने वाला है। यहाँ कहते हैं कि तुम सूद लोग हो, बस यही कहते हैं। जब चुनाव के टाइम आता है वोट मांगने के लिए हाथ दुआ सलाम करते हैं, इसके बाद नीचा वर्ग समझ के रास्ता गली नहीं दिया जाता है हम लोगों को।